जय हिंद साथी। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में कैसे की थी वोटों की डकैती, अखिलेश यादव ने चार्ट बनाकर आज सबूत के साथ पोल खोल दिया है। अगर आप भी अखिलेश यादव की इस बात से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, भाजपा ने कैसे उपचुनाव में की थी वोट की डकैती, अखिलेश ने सबूत के साथ खोला पोल। आप हमारे पीछे एक चार्ट देख सकते हो, अखिलेश यादव ने आज बनाकर पूरी परत दर परत पोल खोल दी है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है, और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे वोट चोरी की थी। अब यहाँ पर आपको पहले हम बता दें उपचुनाव परिणाम, कुंद्रकी विधानसभा परिणाम 2022 आप पहले देख लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, फिर मैं आपको बात बताता हूँ। रामवीर सिंह टैगोर चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, मोहम्मद रिजवान साहब चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, चांद बाबू चुनाव लड़े थे आजाद समाज पार्टी से। लेकिन यहाँ पर 1,70,371 वोट भाजपा पाती है। जो मोहम्मद रिजवान साहब थे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक थे, वो चुनाव लड़ते हैं, वोट पाते हैं 25,580 वोट पाते हैं, और चंद्र बाबू 14,201 वोट पाते हैं। अब यहाँ पर 1,44,791 वोटों के बम्पर मार्जिन से, छप्पर फाड़ के, बेईमानी के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वोट शेयर 76.71% था। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 11.52% था। आजाद समाज पार्टी का 6.39% था। साथी, अब इस परिणाम को देखकर आप जरूर चक्कर खा जाओगे। जिस सीट पर मुसलमानों की आबादी 60 से 65% है, वो सीट पर समाजवादी पार्टी 25,580 वोट पाती है, और वोट शेयर 11.52 था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब उपचुनाव परिणाम आपने यहाँ पर तो देख लिए, 1,44,791 वोट भाजपा पाती है। अब यहाँ पर मैं आपको चलूँ वही 2024 में जब लोकसभा चुनाव होता है, तब इसी सीट पर समाजवादी पार्टी कितना वोट पाती है, अब मैं आपको बताता हूँ। लोकसभा परिणाम कुंद्रकी विधानसभा, इस चीज को आपको देखना है और अपना राय भी जरूर देखना है। कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव संपूर्ण संसदीय चुनाव में सपा समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़े थे। कुल वोट 1,43,415 वोट ये पाते हैं कुंद्रकी विधानसभा सीट पर। अब यहाँ पर वोट प्राप्त हुए, जबकि भाजपा परमेश्वर लाल सैनी लड़े थे चुनाव 2022 में, वो 2024 में लोकसभा का, वो 86,371 वोट पाते हैं। इसी विधानसभा की बात बता रहा हूँ, वोट मिले थे। इस हिसाब से सपा ने कुंद्रकी विधानसभा क्षेत्र में करीब 54.2% वोट हासिल किया था, जबकि भाजपा 32.53% उनका वोट शेयर था। यहाँ पर आप अपने आंखों से देख सकते हैं। अब उपचुनाव हुए थे 2-3 महीना 4 महीने के बाद, या 5 महीना 6 महीना रख लीजिए। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज, 76.71% ये रामवीर सिंह भाजपा से पाए थे, जो कि लड़े थे वोट शेयर। अब यहाँ पर भाजपा का वोट शेयर देखिए 32.53%। अब वहीं पर समाजवादी पार्टी का मोहम्मद रिजवान चुनाव लड़ते हैं। अब यहाँ पर वोट शेयर 11.52% था। अब यहाँ पर वोट शेयर 54.2 था। लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीट कुंद्रकी का परिणाम, आप अंदाजा लगा सकते हो खेल कैसे हुआ। अभी आगे अखिलेश यादव जी आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव संभल उत्तर प्रदेश, विजेता जियाउर रहमान बर्क, यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया गठबंधन 5,71,161 वोट वो हासिल करते हैं। प्रथम उप विजेता परमेश्वर लाल सैनी, यानी ये रनर थे, जो कि 4,49,667 वोट हासिल करते हैं। वोट का अंतर 1,21,494 वोटों से ये सीट, लोकसभा की सीट, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। अब यहाँ पर आपको देखना है जातीय समीकरण, इस चीज को आपको समझना है, फिर आपको समझ में आएगी कि कुंद्रकी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बेईमानी की थी, शासन प्रशासन चुनाव आयोग की मिलीभगत से। ये आपको बता देगा कि कौन सा जातीय समीकरण किस पर फिट बैठता है। मुस्लिम की कुल आबादी यहाँ पर 2,20,000 के साथ
2,45,000 के आसपास है। यहाँ पर आप समझिए, यानी उनको मुसलमानों की जो आबादी है 60 से 65% है इस सीट पर। 2,20,000 या 2 या 2.5 लाख आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा सकते हो। तुर्क मुसलमानों की संख्या 40 से 70,000 के बीच है। मुस्लिम राजपूत की संख्या लगभग 45,000 है। शेख आदि अन्य शेष मुस्लिम वोटर यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हिंदू कुल 35% है। अब इसमें 65% में से तुर्क मुस्लिम हो गए, मुस्लिम राजपूत हो गए, शेख आदि हो गए, आपको यहाँ पर देखना है। अब हिंदू कुल अनुसूचित जाति 80 30 से 65,000 के बीच में है। छात्र यहाँ पर 30,000 है। सैनी यहाँ पर 25 से 30,000 है। लोधी राजपूत यहाँ पर 20,000 है। यादव यहाँ पर 10 से 15,000 है। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं 10 से 15,000 है। ब्राह्मण यहाँ पर 5,000 है। जाट यहाँ पर 4,000 है। अति पिछड़ा ओबीसी 40,000 है। अब यहाँ पर खुद अंदाजा लगाइए, क्या मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ लिया था? जो कि कुंद्रकी विधानसभा की मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप कुंद्रकी के होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा किस प्रकार से कुंद्रकी में झोल हुआ था। क्योंकि जो जातीय समीकरण है, मुसलमान कितना भी गुस्सा हो जाए लेकिन एंड टाइम भाजपा को कभी वोट नहीं देगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। कुछ भी हो, या मान के चलिए 1 लाख मुसलमानों ने भाजपा को वोट दे दिया, तभी 1 लाख मुस्लिम जो वोटर था वो कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? क्या जो कि कुंद्रकी विधानसभा में, क्या आप यहाँ पर देख सकते हो जो अखिलेश यादव जी ने डाटा बनाया है, कुंद्रकी विधानसभा में वोट की डकैती, एसपी का लाल है और बीजेपी का यहाँ पर पीला है। अब यहाँ पर देख सकते हो 2012 में सपा का वोट प्रतिशत 37 था, भाजपा का 29 था। अब यहाँ पर 2017 में सपा का 42 था और यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा का 37 था। अब यहाँ पर 2022 के विधानसभा मेन चुनाव में जब जियाउर रहमान बर्क लड़े थे तब 46% था, और भाजपा का जब यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी लड़ा था 2022 के विधानसभा चुनाव में तो 30% वोट था। अब यहाँ अचानक देखिए, जैसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कोई जिन्नात पकड़ लिया हो और जिन्न का चिराग घसड़ा दिया हो, यानी रगड़ दिया हो, तुरंत जिन बाहर निकला। समाजवादी पार्टी का लगभग 12-11% हो गया और भाजपा का सीधे वोट शेयर यहाँ पर 77% हो गया। यानी जिन्नातों ने भारतीय जनता पार्टी को कुंद्रकी की विधानसभा सीट जिता दी। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। खुद दिमाग से सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग क्या क्या कर रही है देश में, किस तरह से फर्जी वोट पड़े हैं आप सभी जानते हो। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जब भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है तो पहले वोटर लिस्ट मैनेज करती है, उसके बाद ईवीएम मैनेज करती है, उसके बाद लोकल प्रशासन से मदद लेती है। ये 3 चीजें जरूर करती है, उपचुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हो कुंद्रकी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 उपचुनाव। रामवीर सिंह जो चुनाव लड़े थे 1,70,000 पाए थे। यहाँ पर वोट शेयर यहाँ पर 74, यहाँ पर 77 लिखा है, तो 1/2% यहाँ पर आप मान सकते हो। मोहम्मद रिजवान 25,880 वोट पाए थे, या 25,580 वोट पाए थे, वोट शेयर लगभग 12% था। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार से वोटों की चोरी हुई है। अब यहाँ पर देख सकते हो आगे की तरफ कुंद्रकी विधानसभा का एक चार्ट और है, वोट की डकैती कैसे हुई थी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जिन्नातों ने जिता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिन्न पूछ कर रखा है क्या कुंद्रकी विधानसभा में? आप खुद अंदाजा लगाइए। आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो इस वीडियो को कम से कम 5 साथियों तक जरूर भेजना, ताकि लोगों को पता चल सके कि बेईमानी भारतीय जनता पार्टी कैसे करती है। अगर इनका बेईमानी का पर्दाफाश नहीं होगा तो वो यही काम करेंगे। आपके हाथ में फोन है। अब यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है। इस चार्ट को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्म महाविद्यालय। हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे। जनता समझे, भाजपा कुछ लोगों की मिलीभगत से कभी अपने समर्थक फर्जी मतदाता का नाम बढ़ा देती है। भाजपा सत्ता सजातीय अधिकारियों की साठगांठ से कभी अपने विरोधी मतदाताओं का नाम काट देती है। भाजपा बूथ पर अपने चुनिंदा लोगों को सेट करके फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है। भाजपा बंदूक तानकर कभी मत डालने से रुकवाती है। भाजपा अपने समर्थकों से कई वोट डलवाती है। भाजपा अपने समर्थकों के नकली आईडी बनवाकर अपने लिए फर्जी मतदान करवाती है। भाजपा फोर्स लगाकर कभी ईवीएम बदल देती है। भाजपा कभी सीसीटीवी के सामने अपने विरुद्ध डाले गए मतों को खारिज भी करवाती है। भाजपा डीएम से कभी जीत का सर्टिफिकेट भी बदलवाती है। मतदाता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब ये मिल्खीपुर का है,
अगर आप साथी कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि मिल्कीपुर का बनाओ, तो मैं मिल्कीपुर का चार्ट बनाकर प्रस्तुत कर दूंगा कि कितना वोट पड़ा था, कितना क्या हुआ। अब आपको अपना राय देना है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे, जितने लोगों तक पहुंचेगी, लोकतंत्र जीवित होगा। क्योंकि अब बहुत से लोगों के अंधभक्ति उतरने लगी है, देशभक्ति छाने लगी है। क्योंकि कोई अब की बार 400 पार का नारा नहीं था, वोट चोरी से सरकार बनी है, राहुल गांधी ने कह दिया है। अब आपका अपना क्या राय है, बताइए। क्या अखिलेश यादव के इस आंकड़े से आप सहमत हैं? अखिलेश यादव के इस आंकड़े से आप सहमत हैं? आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को साथियों तक भेजिए। जय हिंद साथियों। और आंकड़ा बताइए आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करिए, फेसबुक को पेज को फॉलो कीजिए और हमेशा हमेशा आप सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।